सलाम नमस्ते, मैं हूं मोहिनी कश्यप और इस वक्त मैं मौजूद हूं सीलमपुर एच ब्लॉक में, जहां पर एक 15 साल के छोटे से बच्चे को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। वजह क्या है ये हम जानेंगे यहाँ मौजूद लोगों से कि क्या आपसी रंजिश थी या कोई दुश्मनी या कोई दोस्ती, क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्या पुलिस की कार्रवाई है, क्या प्रशासन घर वालों का परिवार वालों का साथ दे रहा है। हम यहाँ मौजूद लोगों से बात करेंगे। वारदात जब हुई है तो उस समय क्या हुआ था, कहाँ था बच्चा आपका? कुछ भी बच्चा वहीं काम कर रहा है, वो दुकान पे बाइक की दुकान पे काम सीख रहा था, तो वो काम कर रहा था। वो दुकान वाले ने कही थी उससे कि पैसे खुले लिया, वो दूसरी जरा सी दूर चल के ऐसे पैसे लेने आया, ऐसे पैसे लेके आया। वो लड़का जन कहाँ से आया, उसके ऐसे गले में हाथ डाला, चक्कू घुसेड़ दिया बस। तो मतलब कोई आपसी रंजिश नहीं, कोई रंजिश नहीं है हमें, तो देखो कुछ नहीं पता। उसी लड़के से पूछो जिसने मारा है, किसने मरवाया है, किसकी रंजिश थी। अच्छा, कोई आपस में कोई यारी कुछ नहीं। वो लड़का कहाँ से आया है, किसका है, किसने भेजा है, इस मामले में कोई नहीं जानता। बस ये है, वो आया है, गले से लड़के को लगाया और चक्कू मार के चला गया। मतलब बिना कुछ कहे सुने बस सीधा आके वार किया उस लड़के ने और जाके सिलेंडर हो गया है। अच्छा, खुद ही जाकर वो सिलेंडर वही चौकी रखी है, चौकी के सामने ही तो मारा उसको। तो अभी ऐसा कोई खुलासा नहीं हुआ है? नहीं, उस पुलिस वालों ने उस लड़के को अंदर छुपा लिया है। वो लड़का हमें नहीं दिखाया है जिसने मारा है। कि कौन है ये लड़का, कहाँ से आया है, किसने मरवाया है। देखो लाठी बजाई है, देखो कितने इनको चोट लग रही है। सारे दौरानी जिठानियां है। वो लड़का मैं उसकी ताई हूँ, ये इसकी दादी है, ये इसकी मम्मी है, ये इसकी बहन है, ये इसकी चाचियां बैठी है, सारी हाथ तोड़ दिया, लाठी चार्ज कर लिया। ऊपर से हमारे बच्चे आए तो जाकर बंद कर दिया है। हमारे सारे आदमियों को पोस्टमार्टम के लिए गया हुआ है। हाँ, पोस्टमार्टम के लिए वो तो रात को चला गया था। तो कब तक आने कोई पता नहीं, अभी हमें कुछ नहीं पता। थाने में बिठा रखे रात भर। अब उनको बच्चों को छुड़वाया है, वो करता धरता तो वही है। जो बड़े सदस्य थे, जानकार थे, वो गए थे, तो उनको 4 लोगों को थाने में पूरी रात बंद करके रखा है। अब वो आए तब जाके रखेंगे। उन लोगों को हमारे बच्चे थे वो, हाँ हमारे बच्चे थे वो। अच्छा, मतलब आपको ही पुलिस घेर रही है? लाठी चार्ज किया हमें लोगों के ऊपर। बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा। कुणाल नाम का एक लड़का मरा है जी, उसके साथ भी ऐसे ही करा था। जब भी कोई एक्शन नहीं लिया पुलिस वालों ने, किसी ने ना लिया है। लड़का पकड़ा गया, वो कितने साल का लड़का जो वो हमें मालूम ही नहीं है। हमें दिखाया ही नहीं है, पता भी नहीं रहे हमें। रात हम अस्पताल गए थे कि दिखा दो हमारा बच्चा, हमें किसी को जगप्रवेश में। अच्छा, आपको दिखाया नहीं, दिखाया बच्चे की शक्ल ही नहीं दिखाई हमें बिल्कुल भी। बाहर माँ भी बाहर बैठी रही, हम लोग भी बाहर ही बैठे रहे हैं। कहाँ पर वारदात को अंजाम जो दिया गया वो कहाँ पर दिया गया? बाहर वो मंदिर है ना, मंदिर चौकी के पास। और यहाँ कोई कार्रवाई होती नहीं है। ये बताओ ऐसे कितने बच्चे जाएंगे, कितने बच्चे मरेंगे? चौकी के पास कितने केस हो चुके हैं। महीने में दूसरी वारदात है, दूसरी बार हो गया। चौकी बनाने के लिए ये बच्चा नाबालिग, अब ये नाबालिग था। अब ये बताइए इसकी क्या फायदा है आपको चौकी बनाने का, जब बच्चे हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे बच्चे सेफ नहीं है यहाँ पर। बताओ, जब से ये चौकी बनी है ना, और ज्यादा गुंडागर्दी हो गई है। गुंडागर्दी हुआ है उस बच्चे के साथ जिसका कल मर्डर किया। ये परसों मतलब ये हुआ है कि वो गाड़ी का काम सीखता था, तो हवा भरवाई होगी गाड़ी मोटरसाइकिल में, तो उन्होंने कहा पैसे 10 रुपए की बात जी। उसको गाली रखी, उसने कहा कि भैया गाली मत बक, पैसे मत दे। अच्छा, आता भाई हो गई होगी, थोड़ी बहुत धक्का मुक्का मार के चला गया उसको जी। उसके बाद में आया 2-4 दिन देखता रहा, 2-1 दिन कि ये अकेला कब मिलेगा। अकेला मिल गया वो, सो उसके मार मूर गए। चौकी में चक्कू लेके पहुंच गया, तो जी आ रहे वो तो जी है ना। अभी तो कौन है वो लड़का, क्या है, क्या नाम है, क्या उम्र है उसकी, कुछ खुलासा हुआ है? उम्र का कुछ नहीं, उनकी तो उम्र भी कम होती है, तो खुद भेजते हैं कि उम्र कम वाला है, 2-4 साल रहेगा वापिस आ जाएगा जी। हमारा इतना हौसला कहाँ है? तो क्या मतलब हिंदू मुस्लिम ऊपर है क्या? और क्या चीज है? हिंदू का लड़का मारा मुसलमान ने। अच्छा, जिस लड़के ने वारदात को अंजाम दिया है वो लड़का मुस्लिम है? हाँ, ये हिंदू का है जी। बस तो यही वजह रही है, 10 रुपए की बात जी। और उसको मारा भी है, मार के चला भी गया, उसके बाद जान से भी खत्म कर दिया। तो क्या चाहते हैं, क्या इंसाफ चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं फांसी लगना चाहिए उसको, फांसी का ऑर्डर कर रहे हैं हम तो सबसे। मारने के लिए खड़ा था,
जब हम बच्चों को मारेंगे बड़े होंगे हमें सारा तो जब उस लड़के ने जिसने वारदात को अंजाम दिया उसने खुद को सरेंडर कर दिया पुलिस को, तो पुलिस उसको सामने क्यों नहीं ला रही है, क्या वजह है? पुलिस की जेब गर्म होगी तो खुद ही छोड़ देंगे। पुलिस की जेब गई तो वो उनके लिए कानून था, उनके लिए कानून तो बना नहीं है। तो माँ पैदा करेगी, मायने रखता है किसी सब पैदा इंसान की कुछ नहीं है, उनके लिए पैसा मायने बस बच्चों से बच्चे का इतना बड़ा बच्चा काम कर जाएगा। नजदीक में डीसीपी ऑफिस है, यहाँ पुलिस चौकी बनी है, बड़े बच्चे काम करते हैं। जब भी मर्डर होता है बड़े बच्चे पर वो करवाते हैं ना, वो इतने बड़े बच्चे तो कर नहीं सकते, वो करवाते हैं बड़े बड़े उनके ऊपर जो बैठे हुए पीछे वाले पुलिस वाले कुछ नहीं करते। एक बच्चा 6 महीने के अंदर मर रहा है, इतनी कानून बिल्कुल ही मर गई है। कानून क्या है, कुछ भी नहीं है, मीडियम वालों में कुछ भी नहीं है। और क्या करा जाए, कुछ नहीं करते। 6 महीने क्या चाहते हैं? इंसान हम क्या चाहते हैं, उनको भी ऐसे ही मारा जाए जैसे जो बच्चों को मार रहे हैं। तरह तरह से बच्चों को दे देते, चक्कू छुरियां औजार दे देते, उनको भी मारा जाए। अंजाम देने के लिए बड़ों का हाथ है, जो भी कुछ करवाया जा रहा है पुलिस के थ्रू हो रहा है। पुलिस सारी सबको पता है पुलिस को वहाँ पे कौन क्या है। पुलिस प्रशासन सब मिला हुआ है। कुणाल की माँ का बच्चा मरा, वो पागल हो गई माँ, उसके दिल से पूछा तुमने कभी? दादी खत्म हो गई, पापा बेचारे बीमार रहते, माँ बेचारी हाथ क्या उम्र पागल हो गई। उसकी भी होगी 15-16-17 साल की उम्र, का बच्चा था वो कुणाल। हिंदू हिंदू 8 मर चुके हैं, एक मेरा जेठ मर गया, देवर मर गया और मिला था वो खत्म हो गया। 8 भी मोते जी जो पबली भारतीय चलेंगे, उनका भी बेटा खत्म, उनको भी यही मारा गया था। अच्छा, इसी इलाके में यही मारा गया था वो भी। उसको वजह क्या है उसके पीछे? वजह पता नहीं क्या, हिंदू से क्लेश से क्या है। जो पाकिस्तान बनना चाहते हो पाकिस्तान बना तो हम निकल जाएंगे, उनके डर की वजह से। और क्या है, उनका डर खौफ ज्यादा है ना, तो पैदा करते हैं उनके लिए देते रहेंगे, पालेंगे पोसेंगे, वो मार दे। उनका नहीं मरा है ना, उनके 2-4 मर जाए तो वो भी ठंडे हो जाएंगे। और मरना चाहिए, उन्हें फांसी मिलना चाहिए, डायरेक्ट कुछ नहीं होना चाहिए। हिंदू का ही मरता है। हमने यहाँ मौजूद लोगों से बात की, उनका कहना है कि हिंदुओं को ही क्यों मारा जा रहा है, और जब जिस बच्चे ने, जिस लड़के ने इस वारदात को अंजाम दिया है उसने खुद को सरेंडर कर दिया है, तो पुलिस क्यों सोई हुई है, क्यों पुलिस उससे जवाब नहीं मांगती और क्यों परिवार वालों को जवाब नहीं दिया जा रहा है। बच्चा, उनका बच्चा जिसको चक्कू लगा वह उसको मृत घोषित कर दिया गया। परिवार वालों को, परिजनों को बताए बिना उसको अस्पताल में ले जाया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा, और परिवार वालों को सूचना तक नहीं दी गई। अभी तक उस वारदात को 12 से 14 घंटे बीत चुके हैं और परिवार वालों को कोई भी जानकारी नहीं है, ना ही उनके बच्चे के शव को उन्हें दिखाया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि क्या है असली वजह, और वो भी सामने आ पाएगी या नहीं। दिल्ली के सीलमपुर में एक मर्डर हुआ जो कि नाबालिग का मर्डर था, जिसका नाम करण था। करण का मर्डर क्यों हुआ है, चाकू मारकर उसकी हत्या की गई है। वो कहीं दुकान से पैसे खुले कराने गया था, मोटर मैकेनिक का वो काम करता था, लेकिन किसी ने आके, उसके साथ का लड़का है या वो कोई और है, अनजान है, ये अभी तक नहीं पता चल पाया है। पुलिस लगातार जो है वो तफ्तीश कर रही है, लेकिन परिवारजनों से हमने बात की। परिवारजनों का कहना है कि पुलिस हमें किसी भी तरह से कोई भी सपोर्ट नहीं कर रही है, बल्कि हमारे ऊपर ही लाठीचार्ज भी किया गया है, और तो और कि हमें रात भर थाने में बिठा के रखा गया। अभी पोस्टमार्टम हो रहा है, लेकिन उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन इनके पास नहीं दी गई है। हालांकि उसकी शक्ल भी अभी इनको नहीं देखने दी गई है। परिवारजनों का लगातार आरोप है, उसकी माँ का और चाची, दादी और तमाम महिलाएं जो हैं वो विलाप तो कर रही हैं, लेकिन उनके विलाप में ये भी शामिल है कि हमारे साथ में उल्टी हमें ही पुलिस जो है वो प्रताड़ित एक तरह से कर रही है। तो किस तरह से कानून व्यवस्था है सीलमपुर की, यहाँ पे लगातार जो है वो क्राइम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि परिवारजनों का कहना है कि ना तो हमारी किसी से कोई रंजिश है, ना ही उसकी कोई किसी से दुश्मनी है। बहुत अच्छा व्यवहारिक बच्चा था वो, 15 साल उसकी उम्र बताई जा रही है, और वो जैसे ही पैसे खुले कराने गया तो उसकी बगल में एक लड़का आता है और उसको चाकू से गोद देता है, जिसके बाद उसको मृत घोषित कर दिया जाता है अस्पताल में, और अब उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। अब देखना यह है कि न्याय व्यवस्था की बात दिल्ली में, कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था जहां सरकारें कर रही हैं, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकारों की बात होती है, तो क्राइम अगर नहीं रुक रहा है तो इस दिल्ली जो पुलिस जो सबसे फास्ट और सबसे सिक्योर मानी जाती है, उसका क्या फायदा है अगर नाबालिग बच्चों की इस तरह से हत्या हो रही है।
क्या वजह है अभी तो ये जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। अभी परिवार वालों को बॉडी नहीं मिली है। चारों तरफ जो है वो सुरक्षा व्यवस्था में रैपिड एक्शन फोर्स भी लगाई गई है। दिल्ली पुलिस ने पूरे एरिया को बैरिकेड करके चारों तरफ पुलिस फोर्स लगाई गई है और किसी भी तरह की कोई आगे प्रदर्शन हो या किसी भी तरह का कोई भी माहौल ना बिगड़े उसके लिए रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया। ये तैनाती अच्छी है, लेकिन कब तक ये क्राइम को रोका जा सकता है, दिल्ली को क्राइम फ्री कब बनाया जाएगा? सरकारें आती हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्राइम होता रहता है। सड़क से संसद तक की हर एक खबर को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।